यूपी में राम मंदिर और चढ़ावा चोरी को लेकर माहौल गर्म है और अब एंटी योगी गैंग की नजर यूपी की टीईटी एग्जाम पर है। कल यूपी में 15 सॉल्वर पकड़े गए हैं और अब योगी के विरोधियों का फोकस इस बात पर है कि कहीं से भी यूपी टेट के पर्चे की लीक होने की खबरें आ जाए, कहीं कोई सॉल्वर एग्जाम सेंटर में घुस जाए, कहीं किसी एग्जाम सेंटर पर कोई गड़बड़ी तो दिख जाए। अगर आज ऐसा हो जाता तो योगी के विरोधी यूपी में हंगामा मचा देते, यूपी में नया बवाल शुरू हो जाता और यह बात योगी आदित्यनाथ भी बखूबी जानते थे। इसीलिए योगी ने यूपी में ऐसा कमांड एंड कंट्रोल बना दिया कि सॉल्वर गैंग को कोई चांस ही नहीं मिला। एक तरफ स्क्रीन पर यूपी के एग्जाम सेंटर्स और दूसरी तरफ सोफे पर यूपी ईएसएससी के चेयरमैन प्रशांत कुमार। सामने स्क्रीन पर यूपी के हर एक एग्जाम सेंटर की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। यूपी के किस एग्जाम सेंटर पर क्या हो रहा है, मुरादाबाद, अलीगढ़ में ठीक से चेकिंग हो रही है या नहीं, लखनऊ, कानपुर में व्यवस्था ठीक है या नहीं, बदायूं, गोंडा में परीक्षा के बीच कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहां इंतजामों में गड़बड़ी है, कहां व्यवस्था ठीक है। यूपी के एक एक एग्जाम सेंटर का एक एक फ्रेम चेक किया जा रहा है। प्रयागराज के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पूरे एग्जाम की मॉनिटरिंग चल रही है। यह यूपी सरकार का नकल माफिया को रोकने के लिए बनाया गया वॉर रूम है, जहां से यूपी के 60 जिलों में 955 एग्जाम सेंटर्स की निगरानी की जा रही है। कहां नकल माफिया एक्टिव हो रहे हैं, सॉल्वर गैंग कहीं एग्जाम सेंटर में घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहे, सबकी लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। यूपी में चल रही टीईटी में 8 लेवल के सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पहली बार टीईटी में एआई कैमरे लगाए गए हैं, यानी जहां अभ्यर्थी बैठ के इम्तिहान दे रहे हैं वहां पर सिर्फ सीसीटीवी नहीं है, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, वो एआई कैमरे हैं। अब एआई कैमरे बहुत तरह की चीज़ें पकड़ने का काम करते हैं। इम्तिहान में अगर कोई जो फॉर्म में फ़ोटो है उसकी जगह कोई आ जाता है एग्जामिनेशन सेंटर में, तो एआई कैमरा उसको फ़ौरन पकड़ लेता है। अब जो 950 सेंटर्स में यूपी में इम्तिहान हो रहे हैं उनका कंट्रोल रूम प्रयागराज में बना है, तो जैसे ही कोई मिसमैच मिलता है, मिसमैच यानी फ़ोटो किसी की थी फॉर्म में और कोई और आ गया इम्तिहान देने, यानी मुन्ना भाई, तो फ़ौरन प्रयागराज में अलर्ट हो जाता है और प्रयागराज से सेंटर में जहाँ भी इस तरह की एक्टिविटी हो रही है उसको जानकारी दी जाती है। क्लासरूम में अगर कोई कानाफूसी कर रहा है, नकल करने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी जानकारी भी एआई कैमरे को हो जाती है और वो फ़ौरन अलर्ट दे देता है। अभी तक इस टीईटी इम्तिहान में जो लगभग 1.5 दर्जन मुन्ना भाई पकड़े गए हैं वो सब एआई कैमरे की मदद से ही पकड़े गए हैं। और ऐसा यूपी में पहली बार हो रहा है जब इस तरीके से कमांड सेंटर बनाकर एग्जाम की मॉनिटरिंग की जा रही हो। ऐसा पहली बार हो रहा है जब एग्जाम सेंटर के अंदर एआई से लैस हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगे हों। यूपी में जिन एआई हाईटेक कैमरों से निगरानी की जा रही है वो इतने हाईटेक हैं कि क्लासरूम में बैठा इन्विजिलेटर भले ही चूक जाए, लेकिन कैमरे की इस पैनी नजर और कंट्रोल रूम की नजर से बचना नामुमकिन हो जाता है। यूपी में जिन एआई कैमरों से निगरानी की जा रही है वो केवल चेहरा ही नहीं पहचानते बल्कि अभ्यर्थियों के हाव भाव को भी भांप लेते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी बार बार पीछे मुड़ रहा है, बगल वाले की सीट की तरफ देख रहा है या कोई संदिग्ध हलचल कर रहा है, तो एआई स्क्रीन पर एक रेड फ्लैग या चेतावनी दिखा देता है। अगर कोई एग्जाम सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर जाएगा तो पकड़ा जाएगा। अगर कोई सॉल्वर बनकर आएगा तो भी एआई कैमरे को चकमा नहीं दे पाएगा। अगर कोई डमी कैंडिडेट बनकर आएगा तो एआई सिस्टम चेहरा मैच ना होने पर अलर्ट जारी कर देगा। पहली पाली का एग्जाम बहुत ही सफलतापूर्वक लगभग अब समाप्त होने वाला है। कई केंद्रों का हमने निरीक्षण किया, हर जगह पे हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारीगण सब लोग उपस्थित थे। कैमरे, सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे वो सारे फंक्शनल मिले। इसके अलावा जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस के लिए एजेंसी लगी थी, जो सिक्योरिटी एजेंसी लगी थी, सब लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे और सारी परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम बनाया गया जहां से 53 केंद्र के जितने भी कक्षों में ये परीक्षा चल रही है सबका लाइव सीसीटीवी का वहाँ पे प्रसारण हो रहा है।
और वहाँ पे हमारे लोग बैठ के देख भी रहे हैं। लगातार एआई कैमरे भी लगे हैं जिनके माध्यम से कहीं पे कुछ भी गलत अगर मूवमेंट होता है तो उसको तुरंत ट्रैक किया जाता है। तो पूरी व्यवस्था हम लोग की एकदम चुस्त दुरुस्त है। किसी भी तरह के नकल माफिया या सॉल्वर गैंग को रोकने के लिए भी पूरी तैयारी है। एसटीएफ और एलआईयू की एजेंसीज भी कई टीमें काम कर रही हैं। यूपी में एआई कैमरे की मदद से पहले ही दिन सॉल्वर्स गैंग की धरपकड़ हुई है। अलग अलग जिले से यूपी के सॉल्वर्स को पकड़ा गया है। पहले ही दिन एक दो नहीं बल्कि 15 सॉल्वर पकड़े गए हैं। 2 जुलाई को एआई कैमरों की मदद से पहली पाली में 7 और दूसरी पारी में 8 सॉल्वर को पकड़ा गया। और सॉल्वर गैंग पर एक्शन किसी एक जिले में नहीं हुआ, यूपी के 10 अलग अलग जिलों में सॉल्वर्स को पकड़ा गया है। एआई कैमरे से निगरानी हर सेंटर पर हो रही है, इसलिए हर जिले में एक्शन हो रहा है। यूपी के मथुरा से 3, बदायूं से 2, फिरोजाबाद से 2 और इटावा, गोंडा, कानपुर नगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर जिले के एक-एक परीक्षार्थी शामिल हैं। आयोग ने सॉल्वर गैंग को पुलिस के हवाले कर दिया है। आयोग ने परीक्षार्थियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन उनके खिलाफ लीगल एक्शन शुरू हो चुका है। और जिन्होंने इन सॉल्वर्स को एग्जाम सेंटर में भेजा था, उन सबकी कुंडली योगी की पुलिस खंगाल रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिन 15 सॉल्वर्स को पकड़ा गया है, ये वो लोग हैं जो केंद्र में प्रवेश के दौरान बायोमेट्रिक और पहचान पत्र की जांच में संदिग्ध लगे, जिसके बाद इन पर एआई कैमरे से लगातार निगरानी की गई। परीक्षा हॉल में उनकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया गया और उन्हें अलग से पेपर देने के लिए बैठाया गया। प्रत्येक पाली की परीक्षा समाप्त होने पर उनकी दोबारा जांच की गई। लगभग 50 संदिग्धों की जांच के बाद 15 परीक्षार्थी ऐसे पाए गए जो किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। यूपी में पहले दिन 15 सॉल्वर पकड़े गए तो दूसरे दिन यूपी में सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई। एग्जाम सेंटर पर फ्रिस्किंग को और बढ़ा दिया गया है। और यूपी ईएसएससी के चेयरमैन प्रशांत कुमार दूसरे दिन का एग्जाम शुरू होने से पहले ही कमांड सेंटर पहुंच गए। एक-एक कैमरे और एक-एक सेंटर की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। अंदर अपना एडमिट कार्ड, अपना पहचान पत्र और 3 फोटो लेकर जाने की इजाज़त है। किसी तरह का जेवर नहीं पहन सकते। अंगूठी, चूड़ी सब उतरवा ली जा रही है बाहर। और जब अंदर जाते हैं तो बायोमेट्रिक हो रहा है। तो आधार तो किसी का फर्जी बनवा सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक में वो पहचान लिया जाता है। फिर जो एग्जामिनेशन सेंटर है, वहाँ जो सीसीटीवी लगे हैं, वो एआई कैमरे भी वहाँ पर हैं। पहली बार एआई कैमरे की निगरानी में ये पूरे इम्तिहान हो रहे हैं। यानी अगर कोई जो फॉर्म फोटो लगी है और वहाँ पे कोई और बैठा है, तो कंट्रोल रूम बना हुआ है प्रयागराज में। 950 सेंटर्स हैं, उसमें कंट्रोल रूम में एकदम से अलर्ट आ जाता है कि ये फर्जी मुन्ना भाई बैठा है। तो इसी तरह से करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुन्ना भाई पकड़े भी जा चुके हैं। यूपी में टीईटी की परीक्षा को लेकर योगी का ऑर्डर एकदम लाउड एंड क्लियर है। यूपी में ना तो पर्चा लीक होना चाहिए, ना नकल होनी चाहिए और ना ही कोई मुन्ना भाई बचने चाहिए। यही वजह है कि यूपी में टेट परीक्षा केंद्रों के बाहर टाइट सिक्योरिटी है। किसी के जूते उतरवाकर चेकिंग की जा रही है, किसी की डबल मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग की जा रही है। परीक्षार्थी चाहे कोई भी हो, जिला चाहे कोई भी हो, परीक्षा केंद्र चाहे जहां कहीं हो, हर जगह योगी की फोर्स खड़ी है। इस बार चेकिंग और जमीनी निगरानी का जिम्मा किसी एक एजेंसी के पास नहीं, बल्कि 6 प्रमुख स्तरों पर बांटा गया है। सादे कपड़े में अंडर कवर एजेंट भी तैनात किए गए हैं। ये एग्जामिनेशन सेंटर है, उसके बाहर ये लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ अंदर नहीं जा सकती। फ़ोन, मोबाइल नहीं जा सकते, ईयरफोन्स नहीं जा सकते, जो पेन है वो नहीं जा सकते, डिजिटल पेन ड्राइव, ब्लूटूथ नहीं जा सकता, कैलकुलेटर नहीं जा सकता, पर्स, वॉलेट नहीं जा सकता, किताबें जाने का तो सवाल ही नहीं है। कैमरा, गॉगल्स, पेपर चिट्स, कुछ खाने का सामान, ज्वेलरी, ये सब अंदर जाना मना है। तो कोशिश यही है कि किसी भी तरह की कहीं भी गड़बड़ी ना हो। ये जो सुरक्षा हो रही है, जांच हो रही है, ये कितने लेवल पे आप करते हैं, क्या क्या करते हैं? मैम एक्चुअली ये जो टेट की परीक्षा चल रही है, ये सुरक्षा, ये चेकिंग फ्रिस्किंग की संपूर्ण जिम्मेदारी जो है प्राइवेट एजेंसी लगी हुई है। और लाइन ऑर्डर के लिए और प्रथम दृष्टया इन लोगों के एडमिट कार्ड और सेंटर कोड वगैरह चेक करने के लिए हम लोग कुल मिला के हम लोग इनको एक मैनुअल चेक होता है, एक उसके बाद इनकी HHMD से चेकिंग होती है। मतलब 3 लेयर में इनकी चेकिंग होती है कि किसी प्रकार की
कोई अनाधिकृत वस्तु जो है परीक्षा केंद्र के अंदर न जाने पाए। अच्छा, जैसे अब पेपर हो गया जी। तो अब जो ये पेपर है ये कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ डबल लॉक में इनको रखा जाएगा? जी जी जी, परीक्षा केंद्र के बाद जो है जब ये सील सरमुहर किया जाता है यहाँ से, उससे मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, फोर्स लगा हुआ है, उनके साथ ही सारे पेपर रवाना हो जाते हैं। और यहाँ पर आपका एक लॉकर है, में भी शायद मुझे आई एम नॉट क्लियर बट शायद GPO पर है, वहाँ पर ही जी वहाँ रखा जाता है डबल लॉकर में। यूपी में एग्जाम सेंटर पर एंट्री के वक्त हर परीक्षार्थी की 3 लेवल चेकिंग की गई। फर्स्ट लेवल एंट्री गेट पर एडमिट कार्ड और ID कार्ड का मिलान। सेकंड लेवल हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच। थर्ड लेवल डिजिटल बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैन। क्या नाम आपका? मैम प्रीति शुक्ला नाम है जी। बढ़िया हुआ है। किस तरह के इंतजाम लगे आपको? हाँ, ठीक रहा है, इस बार का तो बढ़िया रहा है इंतज़ाम। सिक्योरिटी ज़्यादा थी? हाँ, सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा थी। 3 स्टेप में सिक्योरिटी जो है चेक किया गया है। आप पहले गए, आपको पूरा जांच हुआ, फिर क्या जी पहले गए, हमारा जो एडमिट कार्ड चेक हुआ, उसके बाद फिर जो है वो सेंसर से पूरा बॉडी चेक किया, उसके बाद फिर जा कर के पूरी बॉडी चेक किया, फिर जा कर के एंट्री हुई, फिर वो स्कैनिंग हुई, स्कैनिंग के बाद फिर जा कर के एंट्री हुई। मतलब पूरी कोशिश यही है कि कोई मुन्ना भाई ना बैठ जाए, कोई पेपर ना आउट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इस बार योगी सरकार ने नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए हर लेवल पर एक नए ढंग की तैयारी की है। पेपर बनने से लेकर सेंटर्स में पहुंचने तक किसी तरह के चूक ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। परीक्षा से पहले पेपर के सील बंद बॉक्स समय पर पहुंचे या नहीं, बॉक्स तय समय से पहले या बाद में तो नहीं खुला, इन सभी की मैपिंग भी AI के जरिए कंट्रोल रूम से की जा रही है। हर परीक्षा केंद्र पर एक स्ट्रेटेजिक मैजिस्ट्रेट, केंद्रों के क्लस्टर पर निगरानी के लिए सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। यूपी STF और LIU की टीम को सॉल्वर गैंग, पेपर लीक माफिया और संदिग्ध गतिविधियों पर खुफिया नजर रखने का जिम्मा मिला है। इतना ही नहीं, यूपी में इस बार 20 लाख पेपर अलग अलग पैक किए गए हैं। एक एक पेपर एक एक पॉलिथीन में है, जिस पर सील है और हर अभ्यर्थी को अपनी पॉलिथीन और सील को फाड़कर पेपर निकालना है। यूपी TET का दूसरे दिन का इम्तिहान खत्म हो गया है, लोग निकल रहे हैं और इसमें करीब 1.25 लाख टीचर्स भी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं जो अभी नौकरी कर रहे हैं। एक टीचर हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? पवन शंकर दीक्षित नाम है हमारा। अच्छा, किस तरह का पेपर था? पेपर बहुत अच्छा था, जो मतलब अच्छा हम लोगों का हुआ है, और चूँकि थोड़ा सा मतलब पहले से पता था तो अच्छे से इसकी तैयारी भी की और बहुत मतलब अच्छा हुआ है। अच्छा, जैसे आप तो टीचर हैं, इम्तिहान आपके स्कूल में भी होता है, तो जो यहाँ पे इम्तिहान हो रहा है, सुरक्षा के कितने ज़बरदस्त इंतजाम आपको कुछ देखने को मिले? बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी व्यवस्था है। सरकार ने अपना पूरा संवेदनशीलता से काम किया है और लोगों को सुविधाएं काफ़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर अच्छे से हो रहा है। अच्छा, क्या क्या सिक्योरिटी यहाँ अलग दिखी आपको? हाँ, अलग ये था कि पेपर जैसे इस बार आया है तो हर पेपर इंडिविजुअल सील पैक, हर बच्चे का पेपर सील पैक है। 3 आंसर सीट हैं, एक हमको तुरंत मिल जा रही है, दो अलग अलग जमा हो जा रही हैं और सारी चीज़ें मतलब वो पेपर जो पैकेट है बच्चों के सामने खुलते हैं। स्टूडेंट जो लोग पेपर देने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके सामने मतलब सारा पैकेट खुलता है, उनका साइन कराते हैं। जैसे इवन दैट हम लोग चुनाव कराते हैं तो सारी चीज़ें उसको मेंटेन करते हैं, उसी तरह का प्रोटोकॉल यहाँ मेंटेन किया जा रहा है। जैसे आपको ये पेपर मिला तो ये अलग से ऐसे मिला? हाँ, पूरा पॉलीथीन में सील था, उसका ये दोहरी सील थी और जब उसका समय के हिसाब से इसको खोलना था फिर करना था। जो अच्छा, हाँ, ये सील दिखाई भी दे रही है। हाँ, जी 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 जी। इससे आपको लगता है कि पारदर्शिता रहेगी? जो पेपर लीक की घटनाएं होती है उसमें यहाँ पे हाँ, अब ये तो हमारे मतलब कुछ लोग समाज के हैं जो सब गंदा काम करते हैं। सरकार तो अपनी तरफ से चाहती है कि ईमानदारी से अच्छे से हो, बच्चों का भविष्य खराब ना हो, वो ठीक है। थैंक यू। आपका क्या नाम है और पेपर कैसा हुआ आपका? राम विलास नाम है, गोंडा से आए हैं मैम। टीचर है आप? जी जी जी, पेपर तो अच्छा हुआ मैम, अब की बार पेपर ठीक आया था। बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम देखने को मिल रहे हैं। पहली बार इस तरह का पेपर की पैक है, एक पेपर। जी बिल्कुल, पैकिंग बहुत अच्छी थी और जो कक्ष निरीक्षक थे वो अच्छे तरीके से वितरण भी किए हैं।